अभी तक जो समस्या है वो ये है कि दोनों पक्षों के बीच में कोई संवाद नहीं है। तो संवाद ना होने की वजह से ना तो दूसरे पक्ष वाले इनके नज़रिए को समझ पा रहे हैं, ना ये उनके नज़रिए को समझ पा रहे हैं। हमने कम से कम करीब 40 साल होगी। घुमक्कड़ बंजारों को अरावली की तलहटी में बसे एक लंबा अरसा हो चुका है। सदियों से घुमक्कड़ रही इन जातियों ने बसने की प्रक्रिया में बहुत कुछ झेला है। यहाँ गौशाला बाद में अभी 5-4 साल से आया था। ऐसे ही एक बंजारा टांडे से सटी यह बाबा मौजनाथ की गौशाला 4-5 साल पुरानी है। ब्राह्मण कह रहे, बाणा कह रहे कि गौ माता है। अरे जब गौ माता तो हम बंजारों की थी क्यों? हमने परंपरी धंधा है हमारा, गायों के साथ जुड़वा रास्ता है। हम गायों के पीछे बैलों से भोपाल जैसे ट्रांसपोर्ट करते थे तो बैलों पे करते थे। तो हम तो गौ तो हमारा एक मातृ वो जन्म माँ देवा से बढ़कर है। लोग जो कहते हैं लोग भाई गायों की बंजारा ये वो तस्करी है, ये साहब ये तस्करी करें हम हमारी माँ की तस्करी करेंगे। जब गऊओं की करेंगे तो गऊ तो माता है, हमारी माँ है गऊ। वहाँ कोई बकरी बढ़ गई थी, बुड्ढी लेने के लिए गई थी। बंजारों को इंसानों द्वारा खींची गई रेखाओं का एहसास अभी भी नहीं हुआ है, तो फिर भला उनकी बकरियों को कैसे होता? गाय भर के लेकर आया कोई बाहर गांव से, वो उतारने लगा तो उसके अंदर एक बुड्ढी थी बंजारन, तो उसकी बकरी उठा के उसके अंदर घेर दी पिकअप में। क्या यू गाय छोड़े हुआ ही बकरी छोड़ दी। फिर नु क्या मेरी बकरी क्यों ले जा बकरी के साथ? तो मैं बंजारन बोली मैं हूँ बकरी साथ, मेरी बकरी इसके अंदर क्यों घेरता? एक छुपके से एक भाटू उठा कर बुड्ढी की दे पाड़ू तो बुड्ढी का सर फोड़ दिया। पड़ोसियों की आपसी तनातनी लड़ाई झगड़े कोई नई बात नहीं, ऐसा सभ्य समाज में होता ही रहता है। फिर 20-25 आदमी पड़ा, उससे एक लड़का खूब मारी बुड्ढी ने और खूब उस लड़का ने मारा, बेहल्लत कर दी। फिर 5 से फोन करया, 500-700 लोग थे। जमींदार थे, गुजर सब आ गया उसमें। महात्मा जी ने ऑर्डर दे दिया था। महात्मा जी बोला कि सब जला दो साले को, मैं चंदा को सबको इसका सामान सब। हाँ ये महात्मा ने बोलिया अजट। और शराब वैसे भी कोई शराब पी रखा था उसने। फिर भोपा जी उसका कोई गाय का ग्वाल था भोपा, उसने भोपा ने बोला कि ये बादल चोट बढ़ जा रहा, इसको जला दो साले को। तो गाँव में हमला करके उसको अग्नि लगा दी पूरा गाँव के। और काया को मैल पर करे भाई, और काया को मैल पर करे भाई। ओ दिल दरिया वे समझ करे नाले, दिल दरिया वे समझ करे नाले, आत्मा में होए उजड़ाई। काया को मैल पर करे भाई, काया को रे मैल पर करे। पूरी पब्लिक थी। मैं पूछा जो वहाँ चले गया था, बुआ का घर था, उस जलाने लगा नहीं। जब मैं वहाँ पूछ गया था, घेरा देके फिर मुझे गोट के फिर अंदर गेट दिया उसमें। फिर मेरे आग लगी थी, जलने लगा। मैं एक रजाई पूछी, उस रजाई के अंदर मुंह बच गया मेरा। मुंह के ऊपर रजाई लगा ली थी, जब जाके मैं थोड़ा सा मुंह बचा। फिर लोट शोट होकर अग्नि बुझाई मेरी। अग्नि से बाहर निकला ना मैं, जब 2-3 कुलाट खाई ऐसे, जब जाके मैं थोड़ा बहुत या बचा मेरा छीना ही ना, यह बात हुई। वो बाबा जी ने बोला गेट दो अंदर सब लोगों को, सब कुछ जान से खत्म हो जाता। फिर तेजा जी महाराज का जय बोल बोल के फिर जलाया। तो फिर मिलने के लिए वहाँ गया ना, सीएम से गया मिलने, सीएम ने खुद तो मिली नहीं सीएम। 17 घर जला है ऐसे।
आज जब चारों ओर इंटॉलरेंस की बहस छिड़ चुकी है, तब यह समझने की कोशिश जरूर होनी चाहिए कि क्या हमारा समाज इंटॉलरेंट है या सोचने की एक विचारधारा इंटॉलरेंट है, या एक बकरी जो हमें इतना इंटॉलरेंट बना देने की ताकत रखती है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो आज बाबूजी जे बोलता आया, जे बाल बोल गए, हमने क्या सबने जला दो, भीतर घेर घेर गए। फिर भजन दिया को सारे ने घेर लिया, हमारे चारों तरफ तरह भजन भी नहीं दिया, हमारे फेंक दिया मैंने। किसने फेंका? गांव वाला ने। आदमी ने फेंका? हाँ आदमी आता, बाबूजी का परिवार का। बाबूजी नहीं, यही महाराज जी, इसका परिवार का। आप पहचानते हो उन आदमियों को? पहचानती नहीं हूँ भाई जी, इतनी जनता में किसको पहचाना बताओ। एक आदमी होए तो के बेरो उसने पहचाना, यहाँ 700 आदमी में मैं के जाना आदमी, पता नहीं कौन सा गांव का वो। पर आपको मतलब उठा के फेंक दिया बल्टी में उसने। मैं भग गया तो भी पीछे भगकर पकड़ लिया और फिर ऊंचा के फेंक दिया मान जलती आग में। सारी जली पड़ी है, सारी जली। Government should consider that this is really anti-women activity and anti-human activity which cannot be tolerated anymore. And I think all those who are concerned about human rights and all, they should react. This is not acceptable. This is not acceptable in India in 2014. What's happened here, what I have seen here, it's absolutely unacceptable. बातचीत, तर्क वितर्क और वाद सकारात्मक सोच का हिस्सा है, पर यह वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो संवाद मुश्किल हो जाता है। सरकार और प्रशासन का काम संवाद के लिए माहौल बनाने का होता है, पर विवाद का बिगड़ा हुआ मुखौटा इतना इंटॉलरेंट लगता है कि ऐसे में संवाद के बारे में सोचना और भी इंटॉलरेंट। सभ्य समाज के लिए नीमड़ी में कुछ भी नहीं हुआ। एक बकरी, उससे जन्मा विवाद और उससे जन्मा आक्रोश, जिसने उड़ेल दिया पूरे टांडे में एक अवसाद। इस अवसाद में अगर कोई संवाद कायम करती हैं तो बस ये निर्जीव पड़ी कुछ चीजें, बाकी सब मूक। ऐसे ही माहौल में हम एक विवाद से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये तो धोखा कर दिया, क्यों लोगों के सारे बैठ बैठ समझ लेके बैठ गा, हथियार पाती सब डाल दिया और समझ लेकर ऐसे बैठ गा भाई आपा गाँवती हो बिस्ती में रो मिलकर। तो बिस्ती ऐसे अन्याय सैली करती है। जब बिस्ती का बच्चों ने डालो ना, कितना दुख होता है। औरतों ने डालो, आदमी ने डालो, पशु ने डालो, जेवर छीनो, कितना दुख होता है। ये तो गरीब को ऐसे सोच लिया, हम तो गरीब तो नहीं था, पर हम गाँव ने देख देख कर गरीब हो कैसे सलन करके बैठ गा। क्यों भाई चलना है मिलजुल कर। ऐसा केस कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। माने ये पता नहीं चाहिए गौर होगा। आपसी भाईचारे और सहनशील सोच की आवाज़ बुलंद करने वाले सामाजिक वर्ग की बात को सच समझ लेने वाले घुमंतों ने जब अपने परंपरागत आक्रोश, क्रोध और हथियारों से बात करने की विधा का प्रयोग बंद कर सभ्य समाज के तरीके अपनाए तो सभ्य समाज ही उग्र हो आया। ये सब लोग उधर से जलाते जलाते लोगों को चुन चुन के जलाया, एक एक घर को। जैसे इसमें भी चांदी जेवर जो भी कुछ बंजारों का रहता है उसमें रखता है घर में। तो कुछ नहीं बचने देना यहाँ, सिर्फ तन का कपड़ा बचा साहब, सब कुछ जला दिया। इसमें नाज है, उसमें
जैसे नाज था, नाज आज को सब इसमें नाज का टंकर था, इसमें इसका सामान खाने पीने का सामान सब इसी में रहता है, तो सबको राख कर दिया जला के। ये जल के राख हो गई, सब पानी हो गई, साफ हो गई, चांदी क्या रुके इसमें। अब हर बंजारों के पास किसी में 2 किलो चांदी, 3 किलो चांदी रहती है, जेवर तो वो घर में रहती है। लाख लाख 2 लाख 3 लाख रुपया बताओ क्या कर। छोरी की शादियां ही अब ये क्यों देवट ने 11 के हमारा अबू सावा होता है, तो इन पे हर घर में किसी छोरी की शादी की छोरे की शादी है तो जेवर गहना गोटा सब इसी में रहता है, इस घर में रहता है। घर बाहर है जब पैसे टका दी क्या बंजारों को यहाँ से उठाओ, यहाँ ये जगह ये जमीन हम रखो, ये उठावा के चक्कर के मारा क्या ये बंजारा उड़ जाता हो तो सारी जमीन अपनी रह जावे, इसलिए वो जला दिया। फिर हमने धोखा से देर फिर मरवाया नारायण पराली, पुलिस मौजूद आ गई थी नारायण पराली। तुरंत जो देखा तो उन्हें इमीडिएटली हमने 10 आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया। उसी समय पहले उनको 151 में गिरफ्तार किया, चूँकि उस समय तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए प्रक्रिया के तहत उन्हें पहले शांति भंग के आरोप बंद करना था। और उसके बाद तुरंत इनकी जो स्थिति थी, उनको घायलों को तुरंत पहले आते ही उनको अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करी एम्बुलेंस से। इनको आग बुझाने के लिए दमकल थी, उसको बुलवाया और उससे भी इनकी आग बुझवाई। सब लोगों को जो मेंटली जिनको सांत्वना दी सकती है, वैसे भी सब तरह से उनके साथ रह करके पेसिफाई किया। और कार्रवाई के चलते हमने 17 आदमी अब तक गिरफ्तार किए और जेसी भेजे हैं। मुकदमा नंबर 166 थाना नारायणपुर में दर्ज किया गया है। बड़ा टफ होता है, इनसे खूब तसल्ली दिला के कलेक्टर साहब SP साहब दोनों बहुत पर्टिकुलर इस मामले पर, और उन्होंने आकर दौरा किया, विजिट किया, सब लोगों से मिले, पूछा, उनके नाम तसल्ली से धैर्यपूर्वक उन सबसे नाम लिए गए, क्योंकि 5-10 नाम भी निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर के गाँव के लोग थे, लेकिन वो सब इनके प्रति सोच रखते हुए और 60 आदमी करीब खिलाफ 59 के खिलाफ ने FIR नामजद किया है और 400-500 आदमी और अन्य किए। नरौनपुर की पुलिस यहाँ खड़ी, वो हमारा आदमियों को बैठा लिया, क्या रुको रुको क्या बात हुई, और गांव वाला को कह दिया कि लगा दो, और ये लगा दी। पुलिस नरौनपुर की मौजूद खड़ी यहाँ पर, और जब आके पड़ी पुलिस के सामने हार पड़िया गुजर सारा ही। बताओ वो 1000 आदमी, यहाँ 10 आदमी क्या कर सकते है। खूब घर के अंदर ताला लगा दिया, फिर ऊपर से लगा दिया आग, फिर वो ताला खोल के भीतर आग गी, जना ताला खोल रहे भगा, जना पकड़ दे भीतर गेरे, उसको पकड़ दे गेरे। अब 10 आदमी में 1000 आदमी का कर सके। People who are here since 40 years, they are living, and they have been safe all these years, and suddenly this has happened. I don't know the actual inside conflicts. तो वो बाबा है कहाँ? बाबा ये अब तो फरार है बाबा। जो पुलिस है भी 17 आदमियों को अरेस्ट किया है, उसमें 57 आदमियों का नाम याद है उसमें। वैसे तो लोग 500-600 लोग आए थे, लेकिन उसमें किसी से नाम याद है। तो वो तो 17 आदमियों को जेल भेज दिया, लेकिन लोग अभी रैलियां कर रहे हैं, लोग बाग गांव के लोग कर रहे हैं, जला के भी उन लोगों को सब्र नहीं हुई है अभी। डोगरा तो खींच बाहर गेरियो, और ये देखो सामान सटो, ये देखो ये गेहूं खा रुजने गाय भेड़ बकरी ने चराओ, ये गेहूं वो टंकर भरी हो नाच को फुल। बकरी का गौशाला से चारा खाना, क्या यह विवाद है? इंसान पशुओं का चारा खाता है तो मानव समाज उसे राजगद्दी पर बिठा देता है, यानी बकरी गौशाला का चारा खाए या इंसान पशुओं का, यह विवाद नहीं है। फिर विवाद है क्या जिससे संवाद कायम किया जा सके? राजस्थान के नीमड़ी गांव में घटी इस घटना पर कोई रंग नहीं चढ़ा, ना राजनीतिक, ना सांप्रदायिक, ना जातिगत और ना ही इंटॉलरेंस का, क्योंकि इससे किसी भी राजनीतिक और बुद्धिजीवी वर्ग की रोजी रोटी नहीं जुड़ी थी। यह तय है कि हर विवाद के पीछे किसी न किसी की रोजी रोटी जुड़ी होती है, और यहाँ गौशाला चलाने वालों की रोजी रोटी जुड़ी थी। अनार तेरा चोला रतने मोला बिरथा खोवे मैं तेना, अरे खोवे मैं तेना रे नींद में सोवे मैं तेना, नार तेरा चोला रतने मोला बिरथा
They did get some basic hospitalization, but many of them are very afraid to go to the hospital and get proper treatment. हम ऐसे डर के मारे ना जाओ, हमारे कोई सुई लगा दे यू मरबा की, जब फिर हम तो वहीं बाका फाड़ के मर जाओ, फिर हमारे कौन संभाले वहाँ? मरने की कोई सुई नहीं लगाएगा वहाँ। न लगावे सा, हम तो डर लागे, 2-3 आदमी वहाँ मरिया देख लिया, जब हम लेके भग गया उसको, जब हमारा बस की नहीं हुई, जब हम लेके यहाँ आ गया, हम तो पानी घेर देंगे, सुई कोई लगाओगी तो लगा लेंगे, मर जाएगी तो यहीं मरोगी। डर के कहाँ जाओगे, अब मरिया पड़ा तो यहीं मरांगे हम तो खाई ना जाओ, अब मरी गया तो हमने और मार देगी इतना, मरिया के मारेगी, हम तो यहीं रहेंगी। 1000 चीज 2000 आ जाओ तो भी इतने मार के यहाँ मसान कर देगी तो यहाँ पड़े रहेंगे, फिर अब कौन जा सका आगे। हम यहीं मरेंगे पर जाएंगे खाई नहीं, यहीं रहेंगे हम तो। सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी रहे बंजारे यह बात भली भांति जानते समझते हैं कि गांव के एक वर्ग को शतरंज के प्यादे की तरह बंजारों को अपने डेरे से विस्थापित करने के लिए छोड़ा गया। And what's very troubling is that the local community that attacked them, they did this without thinking, I think, about the implications that they're also human beings. These are their brothers and sisters here who are living next to them. They have been living here for 35 to 40 years in this area. This situation was created and this will go. This will still it will go on. So see, something should be done on the basis of compromise or something like that. Otherwise, unnecessarily this crisis will continue and they will have conflicts and this fighting will go on, which is no good for any community. आज समस्त विश्व में कोई ना कोई वर्ग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के प्यादे तैयार कर रहा है, जो नरसंहार कर रहे हैं और करेंगे। पर विवाद से संवाद कायम ना हो सके, इसलिए इंटॉलरेंस का नया वाद छोड़ दिया जाता है और हम सब प्यादों द्वारा जनित विवाद में संवाद कायम करने की कोशिश में उलझे रहते हैं।